वालों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि बोर्ड्स में काफी टाइम रिपीट हो चुके हैं। चलिए फिर एक एक करके उनको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एमसीक्यू काफी टाइम रिपीट हो चुका है बोर्ड में, सीबीएसई पीवाईक्यू से उठाया गया है। द मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से अलग कर सकते हैं? तो बेटा गोल्ड एंड सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको नहीं कर सकते। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, यह हो सकता है। ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम सिल्वर नहीं हो सकता। सोडियम एंड आयरन, सोडियम हो सकता है बट साथ में आयरन भी है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर व्हिच आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। आपको पता है बेटा आयरन रस्ट कैसे होता है, इसके ऊपर तो काफी टाइम एमसीक्यू भी आया हुआ है। आयरन को रस्ट होने के लिए वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। जब दोनों कंडीशन मिल जाएंगे तब जो आयरन रस्ट हो जाएगा। अगर एक सिंगल कंडीशन मिलेगा, लाइक जैसे किसी में मॉइस्चर मिल रहा है, किसी में एयर मिल रहा है, तो ये रस्ट नहीं हो पाएगा, दोनों ही चाहिए। समझ आ गया? तो ये एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर हो गया बेटा। व्हाट इज द थर्मल रिएक्शन? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। थर्मल रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा? जब आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है तो ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, इतना ज्यादा कि जो आयरन अलग होगा ना बेटा वो मॉल्टन फॉर्म में होगा। समझ आ गया? इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं लाइक जो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइनिंग करने के लिए, या जो मशीन पार्ट्स क्रैक हो जाते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए। समझ आ गया? तो वेल्डिंग में इस रिएक्शन का यूज होता है। तो ये रिएक्शन काफी टाइम पूछा गया है, बहुत ज्यादा। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेम टू मेटल विच रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर के साथ एक नए रिएक्शन तो देखने को आ ही जाता है बोर्ड के एग्जाम में। समझ आ गया? तो इसने पूछा है ऐसे दो मेटल के नाम बताओ जो कोल्ड वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्शन करते हैं। तो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा बेटा? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा कि आग भी लग जाता है आफ्टर रिएक्शन। समझ आया बेटा? तो इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब इनका रिएक्शन होगा, कैचेस फायर, क्लियर एंड वॉलेंट रिएक्शन। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है तो सोडियम पोटेशियम के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है। Select from the following a metal which does not react with cold as well as hot water। मतलब ऐसा मेटल बताओ जो ना कोल्ड वाटर के साथ करता हो ना हॉट वाटर के साथ। समझ आ गया बेटा? तो देखो ट्रिक देख लो, ऊपर के जो तीन मेटल है ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। समझ आ गया? और जो मैग्नीशियम है ये करता है बेटा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, और नीचे के जो तीन मेटल है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ आ गया बेटा? स्टीम के साथ। तो इसने पूछा है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम कौन सा है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना कोल्ड ना हॉट बेटा? तो कैल्शियम कहां करता है बेटा? देख लो, कैल्शियम करता है आपका कोल्ड के साथ। क्लियर हो गया? और मैग्नीशियम कहां कर रहा है बेटा? हॉट के साथ कर रहा है। ठीक है। सोडियम कहां कर रहा है बेटा? कोल्ड के साथ। तो बचा कौन? आयरन। आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ना कोल्ड के साथ ना हॉट के साथ। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो ट्रिक याद रखना, इससे बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। स्टेट अ रीजन फॉर द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पार्ट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो पीवाईक्यू से उठाया गया और सीबीएसई के पीवाईक्यू से, मतलब इस साल के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर से और प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से, लास्ट ईयर के बोर्ड के से ही उठाए गए सारे क्वेश्चंस। क्लियर हो गया बेटा? जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला कि जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, दोनों के साथ ही रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेंगे। समझ आ गया? जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने एसिड के साथ करवाया तो बना सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा? जब जिंक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन किया फिर भी आपका क्या बना बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड विद केरोसिनॉल। आपको पता है बेटा जो सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज वो एयर से रिएक्शन कर लेगा और जो आपका सब्सटेंस है वो फायर भी कैच कर सकता है। क्लियर हो गया? इसलिए इसको केरोसिनॉल में रखा जाता है। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। क्वेश्चन बोल रहा है आपको पता है नॉर्मली कि एसिड एंड मेटल जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो रिएक्शन तो करेगा मेटल के साथ बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन देता है हाइड्रोजन को और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और उसको वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेता है। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये जो दो रीजन है अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन बनता है। State giving a reason for the change in appearance observed when each of the following a metal is exposed to atmosphere। बेटा सिल्वर को जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे तो बेटा वो ब्लैक हो जाएगा, सल्फाइड की लेयर बन जाएगी उसके ऊपर। ठीक है? और अगर कॉपर को छोड़ोगे तो ग्रीन बन जाता है, उसके ऊपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। क्लियर हो गया? आयरन तो आपको पता है रेडिश ब्राउन हो जाता है मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से। क्लियर हो गया बेटा? तो कलर देख लो और रीजन सल्फाइड की लेयर, कार्बोनेट की लेयर और रिएक्शन विद वाटर एंड एयर। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस साल के प्री बोर्ड मिड टर्म में आया था ये क्वेश्चन, समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, आपको पता है कि आपने लीस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव सारे मेटल्स को अलग तो कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद और में से अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद वो पूरे प्योर नहीं होते, तो मेटल को प्योर कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम प्योर कर लेते हैं। कैसे कैसे अलग करते हैं बेटा, कैसे प्योर करते हैं? तो यहाँ देखो, मान लो ये मैंने अपना सेटअप तैयार किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम क्या कर रहे हैं? मेटल को प्योर कर रहे हैं। मान लो मुझे कॉपर को प्योर करना है, कैसे करेंगे बेटा? तो जो आपका इम्प्योर कॉपर है, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है और में से, उसको आपको लगाना है बेटा एनोड पे, ठीक है? एनोड पे आप लगाओगे इम्प्योर कॉपर, और जो प्योर कॉपर है वो आप कैथोड पे लेके आओगे। समझ आ गया? इतना कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, एक सोल्यूशन यूज करना है, वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज कर लिया। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा? एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर लगे हैं वो टूट टूट के नीचे गिरेंगे। समझ आया? नीचे गिरेंगे। क्लियर? और उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर कहां जाएगा बेटा? कैथोड पे जाएगा। फिर यहां से कहां जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, और प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर कैथोड पे जमा होता जाएगा। समझ आ गया? और जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी प्योरिटीज होंगी जो इनसॉल्युबल होगी वाटर में, वो नीचे आके सेटल हो जाएगी, और क्या बोलेंगे उसको? एनोड मड। क्लियर हो गया? तो इम्प्योर कॉपर कहां लगाते हैं बेटा? एनोड पे। प्योर कॉपर कहां लगाते हैं बेटा? कैथोड पे। इलेक्ट्रोलाइट भी हम कॉपर का यूज करेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सारे इम्प्योर कॉपर नीचे गिरेंगे यहाँ से, और नीचे गिर के उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर जाके कैथोड पे सबमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? तो यहाँ क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो आया था, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ? कैथोड पे हम क्या लगाते हैं बेटा? तो कैथोड पे हम लगाते हैं प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर, एनोड पे हम लगाते हैं प्योर कॉपर। समझ आ गया? अब कौन सा सोल्यूशन आपने यूज किया है बेटा? क्वेश्चन आया है कौन सा सोल्यूशन? तो हम बोलेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? बाकी मैंने आपको पूरा पीछे बता दिया था। कोई डाउट बच्चे? कुछ भी पूछना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेटल एंड नॉन मेटल बेटा, जो हमारे जितने भी एक्सेप्शन केस है पक्का आएंगे। जैसे कि कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? तो हम बोलेंगे आयोडीन। क्लियर हो गया? वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कैसे नॉन मेटल और मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिलते हैं। तो आपका मेटल क्या होगा बेटा? मेटल होगा मरकरी। क्या होगा बेटा? मरकरी। ठीक है, मरकरी। और नॉन मेटल क्या होगा बेटा? ब्रोमीन। क्या होगा बेटे? ब्रोमीन। समझ आ गया? कोई डाउट है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, अच्छे क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हर क्वेश्चन को बेटा लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और कमेंट करो अगर आगे के क्वेश्चंस भी आपको चाहिए और चैप्टर के क्वेश्चंस भी चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।